राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है पूर्णिमा, तो मैं हर पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ। तो चलिए अब बना लेते हैं प्रसाद सत्यनारायण जी भगवान का और फिर करते हैं कथा और फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मेरी किचन में और मैं बना लूँगी प्रसाद सत्यनारायण जी भगवान का, जो आटे का बनता है। आटे को छान लूँगी, मैं कढ़ाई में डाल लूँगी छान करके, और उसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब घी। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और उसको चलाते हुए हम भून लेंगे आटे को। ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे और फिर उसमें डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। चीनी डालने के बाद अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। प्रसाद हमारा बनकर के तैयार हो गया है और अब इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी में। फिर उसके बाद हम बनाएंगे पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध हमने ले लिया है और उसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी, क्योंकि इसमें 5 चीज़ें मैं डालती हूँ। चीनी डालने के बाद 1 चम्मच के करीब, 1 से 2 चम्मच के करीब मैं इसमें दही डाल दूँगी और दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे इसमें। फिर मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच के करीब शहद और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी तुलसी के पत्ते बारीक तोड़ करके। तो ये पंचामृत हमारा बन करके तैयार हो जाता है। थोड़े से तुलसी के पत्ते मैं प्रसाद में भी डाल दूँगी, आटे का जो हमने बना करके रखा है। तो चलिए ये दोनों चीज़ बनाने के बाद मैं तैयार कर लेती हूँ मेरी थाली पूजा के लिए। तो ये तैयार हो गई है मेरी पूजा की थाली और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। भगवान जी की पूजा करने के बाद मैं कर लूँगी सत्यनारायण भगवान जी की कथा मैं फ़ोन में देख कर ही करती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं। कथा मैंने कर ली है और अब मैं कर लूँगी आरती। आरती करने के बाद मैं लगा दूँगी भगवान जी को प्रसाद का भोग और उसके बाद चढ़ा दूँगी जल तुलसी माता में और सूरज जी में। तो फ्रेंड्स, कथा मेरी हो गई है, आरती भी मैंने कर ली है और पानी डाल दिया है तुलसी में। तो व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
तो फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं हमारी सोसाइटी में गणपति विसर्जन हो रहा है और मेरी फ्रेंड के घर भी चलते हैं, उन्होंने भी गणपति जी बिठाए हुए थे, वो लोग भी विसर्जन करेंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी मेरी फ्रेंड के घर। उन्होंने घर पर ही अपने गणपति जी का विसर्जन किया था। कुछ लोग बाहर भी करते हैं, कुछ अपने घर में ही विसर्जित करते हैं, किसी बड़े बर्तन में पानी डाल करके उसमें विसर्जन करते हैं गणपति जी का। तो इन्होंने घर पर ही किया था और बाहर का विसर्जन भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। और ये है हमारी सोसाइटी में जो लोग बाहर विसर्जन करने जाते हैं उनका वीडियो। अब हो गया है रात का टाइम, तो मुझे करनी थी कढ़ाई। हमारे यहाँ पर एक सुंदरदास बाबा जी की जोत होती है, तो उसके लिए मैंने बनाना था हलवा, पूरी, गुलगुले। और तो चलिए बना लेते हैं। तो मैंने बना लिया है सारा सामान और ये देखिए पूरियाँ भी मेरी सीख गई हैं। और इधर हो रहा है जागता जोत करने के लिए। तो ये लग गई है थाली पूजा के लिए। तो सबसे पहले कर लेते हैं पूजा। और मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी बिना लहसुन प्याज के, पूरियों के साथ खाने के लिए। तो चलिए बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरा व्रत था तो लहसुन प्याज में डाल नहीं सकती थी। ये मैंने यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च और 2 लौंग इनका पेस्ट बना लिया है। और तेल मेरा गरम हो गया है, आलू को बॉईल कर लिया था। तेल गरम होने के बाद उसमें डाल देंगे हींग, जीरा, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी अजवाइन। और जब वो अच्छे से भुन जाएंगे तो जो पेस्ट हमने बना कर रखा है वो हम उसमें डाल देंगे और अच्छे से उसको पका लेंगे तेल छोड़ने तक। और जब वो तेल छोड़ देगा तो हम उसमें आलू का मैश जो हमने बनाया है वो डाल देंगे। और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में पानी डाल देंगे, जितना गाढ़ा पतला आप लोग रखना चाहते हो। तो ये हमारी आलू टमाटर की बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी पूरियों के साथ खाने के लिए। तो सब्ज़ी हमारी बनकर के तैयार हो गई है और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से पूरियाँ और दे दूँगी इनको दोनों को। ये लग गई है दोनों की थाली, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की, और ये दोनों खा रहे हैं। उसके बाद मैंने मेरे लिए भी बना लिया था। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।